ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर LOC के रक्षचक्री सेक्टर पर गिराया गया है। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। लईक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि पाक फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल का ये रक्षचक्री सेक्टर है जहां पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया गया है। ये भारतीय क्वाडकॉप्टर जो 650 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल हुआ था और पाकिस्तान की मुख्तलिफ तनसीबात के साथ साथ जो हसास मालूमात की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पाक फौज के जवानों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और उसे मार गिराया है। ये बताया जा रहा है मुख्तलिफ हवालों से कि इस क्वाडकॉप्टर का तज्जियाती जायजा लेने के लिए जो मुतल्लिका माहिरीन हैं वो इसको देख रहे हैं और देखेंगे कि किस नोयत की तस्वीर इसमें बनाई गई थी और किस नोयत की जासूसी करने के लिए इसे भेजा गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लईकुर रहमान, आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया। अमजद शुएब साहब साबिक जनरल हैं और दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि 650 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में अंदर आकर सर्वेलेंस की कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर इस कोशिश को नाकाम बना दिया। आप क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? देखिए, ये अमूमन जासूसी जो इस्माइलियत की होती है वो सामने जो दिफाई मोर्चे हैं उनके बारे में इत्तला हासिल की जाती है और वो फिर आपको जब अंदाज़ा हो जाता है या तस्वीरों से पता लग जाता है कि कहाँ क्या मोर्चे हैं आपके और दिफाई निज़ाम आपका ज़मीन पे किस तरह का है, तो उसमें फिर दो तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। एक तो बाकायदा कोई हमला भी किया जा सकता है क्योंकि आपको पता लग गया कि दिफा किस नौयत क्या और कैसे है। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप बाकायदा हमला नहीं करते तो फिर आप अपने आर्टिलरी गन वगैरह जो आपके हैवी वेपन्स हैं उनके जरिए उनको टारगेट करना चाहते हैं, तभी आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो दोनों सूरतों में ये एक ऐसी कार्रवाई है जिससे कि काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई थी तो पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता था क्योंकि जो चीज हमने दिफा के लिए छुपा के रखी है वो उनको वाज़ेह तस्वीर में हो सकता है नजर आ जाए। ऑब्वियसली आजकल तो हाई टेक दौर है तो दिस इज वेरी पॉसिबल, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश नाकाम बना दी। नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये फरमाइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में ऑब्वियसली ये आईज ऑन द स्काई, यानी कि आपको मैनुअली आपको खुद से ही अपनी आंखों के जरिए देखना पड़ेगा कि क्वाडकॉप्टर आ रहे हैं, उनको रोका जाए। ये रडार पर भी देखे जा सकते हैं इस सूरत हाल में कि इनका क्रॉस सेक्शन काफी कम होता है। ये तो है, लेकिन असल बात जो देखने की है वो ये है कि बुनियादी तौर पर ये एयर वायलेशन है, यानी कि ये दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी में इंट्रूजन है। चाहे कोई अनमैन्ड जहाज हो या मैन्ड जहाज हो या कोई छोटा इस किस्म की कॉप्टर हो जो कि आपके सरहद को अबूर करे, तो ये बुनियादी तौर पे एक वायलेशन है। इसको उसी जुमरे में देखा जाएगा, दिया जाएगा। इसमें एक तो बात जो आपको मालूम होनी चाहिए और नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए कि इस किस्म के छोटे माइक्रोकॉप्टर्स को गिराना कोई आसान काम नहीं है। इनको अक्वायर करना, इनको गिरा लेना, ये इस्तेदाद जो है पाकिस्तानी आर्मी की, इसकी आपको दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि उनको भी देखना पड़ेगा कि वो इस किस्म की कोई भी शरारत अगर करेंगे, अगर हम उनकी चिड़िया को इधर नहीं आने देते तो अल्लाह ताला का फजल होगा। इंशाल्लाह यकीन रखें कि किसी बड़ी चीज को भी नहीं आने देंगे। और ये भी कि इससे पहले भी भारत की जानिब से कोशिश की गई थी, तब भी पाकिस्तान की जानिब से क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। एक बार फिर भारत की जानिब से कोशिश की गई और जवाब मिल गया कि पाकिस्तानी अफवाज अपने दिफा में गाफिल नहीं है। जी बिल्कुल, और इससे ये भी पता चलता है कि उनके अज़ाइम का थोड़ा सा अंदाजा होता है कि बिला वजह इस किस्म की मालूमात हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होती और ये खास कर जो इस सेक्टर में बार बार ये कर रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि वो दिखाना एक जगह चाहते हैं और कार्रवाई किसी और जगह करना चाहते हैं। वो तो बहरहाल जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं वो सारे इन चीज़ों पे गौर फिक्र कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सीरियस है कि ये सारे मामला जो हो रहे हैं, ये लद्दाख वाला मामला और इधर से LOC की खिलाफ वर्जियाँ और इस किस्म की खिलाफ वर्जियाँ, ये कोई अच्छे इम्कानात नहीं बताती आगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि अगर भारत ने ये गलती कर ली, जो कि मुझे लगता है कि वो जरूर करेंगे क्योंकि वो अंदर से भी उनमें एक दावा है जो पूछा जा रहा है, उधर से अमेरिका उनकी पुस्तनाई पर है, तो ये गलती करेंगे जरूर और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसा जवाब उनको मिलेगा कि शायद कश्मीर का मसला भी हल हो जाए उसके नतीजे में। जी
अमजद शोएब साहब, लद्दाख वाला मामला हमारे सामने है, वहाँ हजीमत का सामना उठाना पड़ा भारत को। अब उसके बाद पाकिस्तान पर उन्होंने इल्जामात लगाए, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, एक बार फिर क्वाडकॉप्टर जासूसी के लिए भेजा गया। भारत आखिर चाह क्या रहा है? भारत के साथ इस वक्त दो तरह के मसले हैं। एक सियासी इस लिहाज से कि मोदी की कारगुजारी इंतहाई घटिया रही, पॉलिसीज नाकाम हैं, वो कोई दिखाने को अपने आवाम को राजी करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो सामने ला सके, लिहाजा वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और इस तरह के नारे लगा के जहां मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान, तो वो अपने सियासी फायदा उठाता है। तो एक तो ये उसका है कि वो हर दसराई करता रहेगा इस तरह। दूसरी तरफ चाइना ने जो कुछ उनके साथ किया है वो उनको एक अपने ही जाल जिसमें मोदी फंस गया है कि ना चाइना के खिलाफ शिकायत यूनाइटेड नेशन में ले जा सकता है, इस वजह से कि खुद ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों को इन्होंने वायलेट करके तो यूनियन टेरिटरीज इनको बनाया और ताकत से निकाल नहीं सकते उनको। तो उधर भी जरूरत है कि अपने अवाम की तवज्जो जो है वो हटाई जाए। तो दे के पाकिस्तान रह जाता है जहां वो कोशिश करेंगे। और आपको याद है कि आपके प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते रहे कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, तो वहां कोई दहशतगर्दी का वाकया ऐसा करवाने की कोशिश करेंगे जिससे कि इनको कोई बहाना मिल जाए और फिर पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़खानी करें। इन हालात में मेरा ख्याल है कि ये कॉप्टर गिराने से भी एक मैसेज चला गया कि यहाँ पूरी तरह तैयार हैं तुम्हें रिसीव करने के लिए अगर कोई ऐसी बात करते हैं आप। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बार बार जब दुनिया को बता रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे तो हमें आसानी रहेगी कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया कराते हैं तो दुनिया के सामने उसका पोल खोला जाए और इनकी जो रियाकारी, इनकी बेईमानी वो दुनिया को बताई जाए कि किस तरह झूठ बोलते हैं ये। तो मेरा ख्याल है कि अज़ाइम मौजूद हैं, लेकिन इधर भी हमारी सियासी और फौजी अक्सरियत जो अक्सरी है हमारी लीडरशिप वो तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका अमजद शोएब साहब, नईम खालिद लोधी साहब AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के। पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर LOC के रक्त चक्री सेक्टर पर गिराया गया और भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर 650 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था।